तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। ये हमारा क्लास 11th चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से हैं। और साथ ही साथ में हम यहाँ पे ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ना। और हम साथ में निकालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले रेडियस ऑफ गायरेशन को समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब देखो, अगर हम कोई भी पार्टिकल या फिर हम लोग कोई भी सिस्टम लेते हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस सिस्टम को लेता हूँ, एक रिंग के सिस्टम को लेता हूँ, तो इस सिस्टम का अपना एक क्या होगा, इस सिस्टम का देखो, इस रेडियस ऑफ गायरेशन का टर्म से पहले मत समझो, पहले इसको समझो। ये इनर्शिया का टर्म पे यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं कोई भी एक रिंग लूँगा तो मुझे इसको रोटेट करने के लिए क्या करना होगा। ये देखो, जब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे रोटेट मत करो, मतलब एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। उसी जो ये रोटेट ना करने का जो रेजिस्टेंस है, ये जो रोटेट ना करने का रेजिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे। ये तो हमें पता है। अब देखना, सपोज मैं कोई भी एक बॉडी मान लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम बॉडी। अभी मैंने यहाँ पे रिंग लिया था तो मैं फिर से एक रिंग ही ले लेता हूँ। चलो, तो मैंने एक रिंग लिया, डन। अभी ये जो मैंने रिंग लिया था, इस रिंग का अपना एक मास था कि नहीं, इस रिंग का अपना एक मास था। तो लेट मास ऑफ द रिंग का मास कितना रहा होगा, मान लेते कि m था। और मैंने जब इसको रोटेट किया था, और मैंने इसको किस तरह रोटेट करवाया था, क्या मैंने ऐसा कुछ गोल गोल घुमाया था, हाँ गोल गोल घुमाया था जब मैंने इसको रोटेट किया था अबाउट एन एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होता है। तो इसने अपना एक इनर्शिया शो किया था, और I क्या मानते हैं, I इज़ द इनर्शिया। इसने जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, इनर्शिया प्रोवाइडेड। जब मैंने इसको गोल गोल घुमाया था तो इसने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, मतलब इसने रेजिस्ट किया था ना। क्या बोला होगा, मुझे मत घुमाओ, मुझे घूमना पसंद नहीं। तो ये जो रेजिस्टेंस किया था उसको इनर्शिया बोलते हैं, ये हमने लिख दिया। अभी अगर नेक्स्ट केस में मैं इसको तोड़ूँ, मैं इसको तोड़ के क्या करूँ, एक बॉल के जैसा बनाऊँ। बॉल मतलब एक पॉइंट मास कन्वर्ट कर दूँ, डन। मैंने ये जो लिया था इसको मैंने तोड़ के क्या बना दिया, एक पॉइंट मास बना दिया। अभी क्या बन गया, एक पॉइंट मास बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब तुम बताओ, ये जो रिंग है, क्या इसका जितना मास रहा होगा उतना ही मास इस पॉइंट मास का रहा होगा। पॉइंट मास मतलब गोल बना दिया ना मैंने भाई। गैलेक्सी से तो हमें हमारा अर्थ भी पॉइंट मास दिखता है, तो ये क्या चीज़ है, डन। तो मैंने इसको तोड़ मरोड़ के क्या किया, एक पॉइंट मास बनाया। अब जब मैंने इसको पॉइंट मास बनाया, क्या तुम्हें लगता है ये भी घूमने में वही रेजिस्टेंस, ये भी घूमने में वही अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, वही अमाउंट ऑफ इनर्शिया शो करेगा सेम डिस्टेंस पे। अभी पहले अगर ये r डिस्टेंस था इस रिंग का, तब इसने इस r डिस्टेंस पे जो अमाउंट ऑफ इनर्शिया शो किया था, क्या वो वही सेम डिस्टेंस पे ए वाला बॉडी, ये जो पॉइंट मास मैंने उसको तोड़ के बनाया, वो भी शो करेगा वही रेजिस्टेंस, वही इनर्शिया शो करेगा रोटेशन की तरफ एट द सेम डिस्टेंस? ऑब्वियसली नहीं। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस क्या है, तुम्हारा k है, डन। तो मैंने क्या बोला, तो मैंने पहले कोई भी एक सिस्टम लिया, उसका मैंने मास, टोटल मास माना m, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लिया। अब मैंने क्या, उसको मैंने क्रश किया, क्रश करके किस में कन्वर्ट किया, एज ए पॉइंट मास कन्वर्ट किया। अब मैं उसका रोटेशनल मोशन निकाल रहा हूँ, मान लेते इसको वैसे घुमाया था, एक गलती से ऐसा बना दिया मैंने। तो इसको भी मैंने सपोज ऐसे घुमाया था, इस रिंग को मैंने ऐसे घुमाया था, तो इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। अब मैंने इसको तोड़ के एक पॉइंट मास बनाया। पॉइंट मास बनाने के बाद इसको भी मैंने एक k डिस्टेंस पे रोटेट किया, डन। तो मुझे क्या पता चला, इसको मैं अगर एक सर्टेन k डिस्टेंस पे रोटेट करता हूँ, क्योंकि मैंने इसी को तोड़ मरोड़ के इसको बनाया, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का मास का भी मास क्या होगा, m ही होगा। इसका अगर 10 kg था इस रिंग का, तो इसका भी कितना 10 kg ही होगा। तो मैंने यहाँ पे m लिख दिया, उस पॉइंट मास का मास भी m है। उसको जब मैंने k डिस्टेंस पे रख के इसको रोटेशनल मोशन दिया, तो मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में a क्या शो करता है, a भी सेम अमाउंट ऑफ k m स्क्वायर, अच्छा k स्क्वायर m r स्क्वायर था ना, तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये जो पॉइंट मास है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो करता है। तो अब अगर इसका डेफिनेशन लिखना पड़े, तो डेफिनेशन में क्या लिखना है, क्रश व्रश नहीं लिख देना, ये जो क्रश वगैरह कर रहा है वो नहीं लिखना है। तो लिख देना है रेडियस ऑफ गायरेशन, यहाँ पे जो k है ना, यहाँ पे जो k है उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से एक डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास था उससे एक डिस्टेंस है
is a distance from the center of mass where complete mass of the body can be taken। देखो ये डेफिनेशन सुनने में थोड़ा सा अटपटा है। अब देखो ये जो बॉडी है ना, ये लोग क्या बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन है ना वो मैंने सेम ही रखा। अब मैंने क्या किया, इसको जब क्रश किया तो ये पॉइंट मास बन गया। अब वो कितना डिस्टेंस में है उस सेंटर ऑफ मास के लाइन से, तो वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस में रहेगा ना इस पर्टिकुलर मोमेंट में, ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ना, जब मैं इसको इसके डिस्टेंस में रखता हूँ, सपोज 10 सेंटीमीटर में रखता हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वही आएगा जो मुझे इस केस में मिला था। इस केस में जितना रोटेशनल को अपोज कर रहा था, यहाँ पे अगर मैं इसके डिस्टेंस पे पॉइंट मास को रख दूँ तब भी वो उतना ही रेजिस्टेंस शो करेगा रोटेशनल मोशन को। तो यही होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या हो जाएगा, I इजिकल टू के स्क्वायर एम। तो यहाँ से अगर मैं के स्क्वायर लिख दूँ तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पे, I अपॉन एम। तो फाइनली के कितना आ जाएगा, अंडर रूट I बाई एम। तो ये होता है तुम्हारा, यहाँ पे के क्या है तुम्हारा, के है जाके तुम्हारा यहाँ पे के ही होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन। डन, यहाँ तक हमें बातें समझ आया। के ही क्या होता है, यहाँ पे के ही होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हमें करना है, ये बुक में दिया है डायग्राम तो इसको समझेंगे ज़रा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, अब हम इस चार्ट को भरने वाले हैं। डन है, अब हम इस चार्ट को भर लेंगे। और भरने के लिए पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एनी हाउ डेरिवेशन नहीं दिया है तो ये हमें करने का ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा और साथ ही साथ में उसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालते रहूँगा। अब देखो इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड, इस देखो अगर मैं एक रिंग को लेता हूँ, अगर मैं इस रिंग को लेता हूँ, स्टार्टिंग में रिंग है, रिंग मतलब उसके अंदर में खाली होता है। अगर मैं उसको देखो इसके यहाँ पे एक एक्सिस होगा। डन, इस एक्सिस को अगर रोटेट करूँ तो नहीं हो, ये तो रोटेट नहीं होगा। तो एक्सिस को रोटेट करना मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको रोटेट करूँगा तो कैसा मूव कर रहा होगा रिंग, ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा, ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा रिंग। आया समझ में, मतलब जब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस, जब मैं ऐसा इसको घुमा रहा हूँ, जब मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूँ, मतलब क्या है, ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ऐसा ऐसा जब गोल गोल घूमता है तो तुम देखोगे क्या, इसके रेडियस के अराउंड में घूमता है। पार्टिकल्स क्या होता है, रेडियस के अराउंड में घूम रहा होता है। तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है सबसे ज़्यादा, दैट इज mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट r। अब दूसरा केस में मैं इसी रिंग को कैसा घुमा रहा हूँ, ऐसा पकड़े घुमा रहा हूँ। ये जो रिंग है ना इसको ऐसा घुमा रहा हूँ, डन है ना, ऐसा घुमा रहा हूँ इसको, मैं ऐसा घुमा रहा हूँ। डन, ऐसा आइडिया मिला। ये थोड़ा नहीं घूम रहा है, इसको मैं ऐसा पकड़ के घुमा रहा हूँ। डन, ऐसा घुमा रहा हूँ। डन, अब देखो वही मैं दिखाया यहाँ पे, इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले जितना था उसका हाफ हो जाता है। ये हमें याद आया। अब है चक्के रॉड का केस। रॉड को क्या, मैंने ये रॉड है, इसका लेंथ l है, इसको मैं जब ऐसे घुमाता हूँ, जब मैं इसको कैसे ऐसे घुमाता हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो इसके लिए भी आप देखो सब सारे फॉर्मूले में mr² आएंगे। तो ये हो जाएगा m, यहाँ पे r के जगह में क्या है, लेंथ लिख दो, ml² अपॉन 12। अब क्या है, अब मेरे पास डिस्क है। डिस्क मतलब होता है ये चीज़। डन, एंटीवायरस का डिस्क। अब देखो ये जो डिस्क होता है ना इसके अंदर छेद नहीं होता है, बट मेरे इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो पहले वाला है इसको मैं डिस्क को कैसे यहाँ पे रख, यहाँ पे ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। इस केस में मैं डिस्क को कैसा ऐसा रोटेट कर रहा हूँ। डन, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। अब देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ये जो तुम्हारा इसका आता है ना, जो रिंग होता है, रिंग से आधा आता है। रिंग का mr² था, तो डिस्क का देखो, रिंग को जब मैंने ऐसे घुमाया था तो mr² आया था। वही डिस्क को जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो उसका आधा आएगा, दैट इज mr²/2 आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही अगर मैं डिस्क को ऐसे घुमाऊँ, डिस्क को ऐसे घुमाऊँ, डन, समझ लो, जब मैंने रिंग को ऐसे घुमाया था तो mr²/2 आया था। जब मैं डिस्क को ऐसे घुमाऊंगा तो उसका अगेन आधा आएगा। तो mr²/2 का आधा क्या हो जाएगा, mr²/2 का आधा कर लेंगे, ऑलरेडी आधा है, उसको आधा कर लेंगे तो 1/4। अब देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर कैसे बनता है बताओ। इस तरह मैं एक रिंग है, इसके ऊपर एक रिंग एक रिंग एक रिंग एक रिंग रखते जाऊँगा तो क्या एक सिलेंडर बन जाएगा, तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर को जब मैं घुमा रहा होता हूँ तो मैं किसको, नहीं हो रिंग को ही घुमा रहा होता हूँ ना। रिंग को देखो ये सेंटर है, तो मतलब इस अगर एक सिलेंडर बन गया तो यहाँ पे सेंटर, तो जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो एनी हाउ मैं इस रिंग को ही घुमा रहा हूँ ना। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उतना ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या है, बहुत सारे डिस्क को मैं एक के ऊपर एक बहुत सारा डिस्क रख दिया, रखने के बाद उसको सेंटर में घुमा रहा हूँ।
तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जितना आपका सॉलिड डिस्क का है। तो कितना है सॉलिड डिस्क का, एम आर, अच्छा मतलब डिस्क का है ना, डिस्क का जब मैं सेंटर से घुमा रहा था दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। और फाइनली एक बचता है स्पेयर, ये आपको याद कर लेना है, ये होता है तुम्हारा 2/5 एम आर स्क्वायर। तो सब में दिख रहा है ना एम आर स्क्वायर, ये फंडामेंटल है, बस यहाँ पे खाली एल स्क्वायर है, क्योंकि बाकी सबको मैंने इन टर्म्स ऑफ रेडियस में लिया है। अब देखो, अब निकालते रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमने रेडियस ऑफ गायरेशन क्या पढ़ा था कि इसका जो, अगर मैं इनको क्रश करूँगा, करके एक पार्टिकल बनाऊँगा, तो मुझे पता चला था उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आएगा, इसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ एम आर स्क्वायर आएगा। लेकिन वो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, सम सॉर्ट ऑफ के डिस्टेंस पे रखा होगा, और के और साथ में उसका के स्क्वायर एम ऐसा लिखा था। तो यहाँ पे एम कट जाएंगे, तो यहाँ पे के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ रहा है, सॉल्व आउट कर लेंगे तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। तो के किसके बराबर आ रहा है, आर के बराबर। तो याद रखना यहाँ पे के किसके बराबर है, तुम्हारा जब रिंग लेते हैं तो रिंग में वो तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन और जो उसका ओरिजिनल रेडियस है वो क्या होता है, सेम होता है। टन इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी इस वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन सब करते क्या है असल में। अब अगर मैं इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन निकालूंगा तो इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, ए किसके बराबर होगा, के स्क्वायर एम के बराबर। एग्री, एम कटा, तो यहाँ से के स्क्वायर कितना आ रहा है, आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे जब मैं शिफ्ट कर लूँगा रूट को तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 2। तो आर का तो रूट आ जाएगा, आर बाहर, आर स्क्वायर का आर रूट और रूट 2 नीचे रह जाएगा। तो इसका के कितना है तुम्हारा, इस कंडीशन में जब ऐसा घुमा रहे थे रिंग को हम, जब ऐसा घुमा रहे थे तो आर स्क्वायर बाई रूट 2। सिमिलरली इसका भी निकाल सकते हैं हम। इसका भी निकालने के लिए क्या करेंगे, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू के स्क्वायर एम कटा। नेक्स्ट टाइम मैं मास सीधे काट के लिख दूंगा और के कितना आ जाएगा, एल बाई रूट 12। सिमिलरली इसको भी निकालेंगे, मास कटेगा तो के कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर बाई 2, मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 2। तो आर स्क्वायर का रूट आर डिवाइडेड बाई रूट 2। निकाल पा रहे हो ना भाई। यहाँ पे भी क्या होगा, एम कटेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन के केस में एम कट जाएगा, के इज इक्वल टू क्या बचेगा, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 4 होगा। तो आर स्क्वायर का रूट आर आ जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। इस केस में करेंगे कितना है, किसके बराबर आएगा, इस केस में करेंगे के स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो कुल मिला के कितने, आर के बराबर आ जाएगा। इस केस में कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये तो अभी हमें करना आता है ना, ये हो जाएगा के स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, के इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 आएगा। इस केस में कर लेंगे कितना आ जाएगा हमारा के का वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई रूट 5 आर। अच्छा, रूट 2 बाई रूट 5 आर। तो ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का कैलकुलेशन। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिग्निफिकेंस कि हम किस लिए निकालते हैं इसको। अब देखो ये हमें बताता है कॉम्पैक्ट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए बॉडी। अगर कोई एक बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। इफ़ अ बॉडी हैज़ लेस रेडियस ऑफ गायरेशन, लेस या फिर छोटा, इफ़ ए बॉडी हैज़ लेस रेडियस ऑफ गायरेशन, कोई एक बॉडी का अगर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ कॉम्पैक्टेड, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है। किसके तरफ, टूवर्ड्स सेंटर, वो सेंटर की तरफ क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है, इसीलिए वो कम आता है उसका क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। और वो हमने देखा भी था, जैसे सॉलिड स्फीयर, ये क्या होता है, गजब कॉम्पैक्टेड होता है अंदर की तरफ, डन, इसीलिए इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना कम आया था, देखा। उसी तरह इफ अ बॉडी हैज़ हाई रेडियस ऑफ गायरेशन, हाई रेडियस ऑफ गायरेशन, जब उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, देन इट इज़ लूजली पैक्ड या फिर नो मास अराउंड सेंटर ऑफ रोटेशन। इजी,
जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, जब मैंने इस रिंग को घुमाया था ना, अपना कहाँ गया रिंग, पता नहीं रिंग, अच्छा ये रहा रिंग। जब मैंने इस रिंग को घुमाया था, क्या रिंग के अंदर में क्या यहाँ पे मासेस है? कुछ नहीं है। यहाँ पे सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ गया था? आर के बराबर आ गया था। क्या बोल रहा है कि इसका मास कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे इसका ज़्यादा मास प्रेजेंट है। उसी तरह जब मैंने यहाँ निकाला था, कितना आया था? R/√2। इसका मतलब होता है, इसको तुम घुमा कहाँ से रहे हो? ऐसे घुमा रहे हो ना, ऐसा घुमा रहे हो, तो तुमको मास कहाँ मिल रहा है? इसका तुम्हें मास कहाँ मिलेगा? ऐसे अगर ऐसे इसको घुमा रहे हो तो मास क्या मिलेगा? लगभग आधे में इसको, इसका ज़्यादा मास मिल रहा है ना, दिख रहा है? ज़्यादा मास कहाँ पे है? अगर तुम देखो ए वाला पोर्शन में ज़्यादा है, यहाँ पे तो क्या एक सिंगल सिंगल में आ रहे हैं, ए वाला पोर्शन में ज़्यादा मासेस है, ए वाले। डन। ये देखो ए 2 पार्ट है, यहाँ भी 2 मास आएंगे, यहाँ भी 2 मास, ऐसा करते करते यहाँ कम आ जाएगा ना, तो इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा मास है, वो बताता है। डन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का सिग्निफिकेंस यही है कि बताता है कि कॉम्पैक्टनेस कितना है। अगर तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अंदर बॉडी के अंदर में खाली है। वही तुम्हारा अगर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ रहा है? बहुत ही छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुत ही छोटा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो कॉम्पैक्टनेस है बहुत ज़्यादा है, मतलब अंदर की तरफ बहुत सारा माल मसला है। तो वो हमने यहाँ पे करके भी देखा। जैसे देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? काफ़ी छोटा आ गया, डिवाइड/√2 जा रहा है। यहाँ भी रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा हो रहा है, यहाँ भी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है काफ़ी। तो इस केस में क्या है? ये सारे क्या है? सॉलिड शेप्स है ना। सॉलिड शेप में कॉम्पैक्टनेस होता है और इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन कम हो रहा है। वही तुम्हारा रिंग में क्या हो रहा है? बहुत बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में ये खाली है, हॉलो है। तो आई होप आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का फंडा पूरा बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।